हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2024 एग्जामिनेशन को लेकर के पिछले 4-5 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या रिज़ल्ट निकल करके सामने आता है और नीट 2024 के दोबारा होने के कितने चांसेस हैं, हमें इस दौरान खुद को कैसे प्रिपेयर करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस टेस्टिंग टाइम में मैं इस बात को बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि जितने बच्चों ने बहुत ईमानदारी से एग्ज़ामिनेशन दिया है उनके लिए ये एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम है। और अपने आप को मैनेज करना, अपने नर्वसनेस पर कुछ हद तक अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा हमको मेंटली स्टेबल होना होगा और अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा और कोशिश करना होगा कि जो भी आगे आने वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, हम उनके लिए प्रोएक्टिव रहें, तैयार रहें पहले से, ताकि हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है हम उसको मैक्सिमम तरीके से यूज़ कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और हमें उसके हिसाब से क्या कॉन्क्लूज़न ड्रॉ करके अपने आप को मैनेज करके चलना चाहिए। सबसे पहली बात तो पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीओ को नोटिस जारी किया है। जितने भी पीआईएल्स उनके पास आए हैं रिगार्डिंग रीनीट, रिगार्डिंग मास लेवल पे जो पेपर लीक हुआ है या मास लेवल पे चीटिंग जहाँ हुई है, इन सब चीज़ों को लेकर के जितने भी पीआईएल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने एनटीओ को एक नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते का उनसे समय दिया है कि 2 हफ्ते में अपना वो जवाब एनटीओ वो सुप्रीम कोर्ट को दे। और जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगाई गई है, जैसा कि हम सब जानते हैं, इट इज़ 8 जुलाई। तो 8 जुलाई को जितने भी पीआईएल्स हैं उनके लिए हियरिंग होगी और 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो अब इस कंडीशन में जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ामिनेशन दिए हैं, वेट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आए, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इस वक्त करें क्या। वो क्या ये मानकर बैठे कि रीनीट एग्ज़ामिनेशन रीनीट नहीं होगा और वो काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर करें, या फिर एग्ज़ामिनेशन होगा इसको मान करके वो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन लग जाए। क्योंकि देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की प्रिपेयर करने के पहले कि उसके होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। जिस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटीज़ में हमको डाउट रहेगा तो जाहिर सी बात है अपना हम 100% नहीं दे पाएंगे। तो कोई भी बच्चा इसका प्रिपरेशन कर रहा होगा मोस्टली, तो सबके मन में एक डाउट है कि यार क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी अपना 100% प्रिपरेशन में नहीं दे पाएगा। थोड़ी बहुत तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ को समझना जरूरी है। पहली बात तो कि 24 लाख बच्चों का में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मन से एग्जामिनेशन दिया है। तो ये सबको पता है कि री एग्ज़ाम होने से उन सारे बच्चों की मेहनत कितनी ज़ाया जाएगी। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स गड़बड़ हो गए बिकॉज ऑफ सम कह सकते हो इरेगुलरिटीज़, उनके साथ भी कह सकते हो कि ज़्यादती होगी अगर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि हम लोग को इसमें सिर्फ वेट करना है और बिलीव करना है कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारे फेवर में आएगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये डिपेंड करता है, अगर ये बहुत बड़ी पैन इंडिया मास लेवल चीटिंग है तो बहुत चांसेस है कि री एग्ज़ाम हम लोग का होगा, नीट 2024 का एग्जामिनेशन दोबारा होगा। और अगर ये मास चीटिंग नहीं है, कुछ लोकल एरिया तक ही ये सिमट गया है, तो हो सकता है कि सिर्फ उस एरिया तक का ही री एग्ज़ाम हो, बाकी के जो भी रिज़ल्ट हैं उनको वैसे यूज़ करना होगा। बट ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। तो ऐसे कंडीशन में इतनी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए, तो 2-3 चीज़ मैं तुमको बताऊंगा। वो चीज़ हमें करनी है ताकि हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। सबसे पहली बात तो देखो, मैं तुमको शुरुआत में ही कहा कि दिस इज़ ऑफ कोर्स अ टेस्टिंग टाइम फॉर एवरी स्टूडेंट जिन्होंने नीट 2024 का एग्जामिनेशन बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करके दिया है। पैनिक नहीं होना है, अपने आप को मेंटली स्टेबल करना है, र्यूमर से दूर रहना है, एकदम शांत होकर के चीज़ों को समझना है एंड बिलीव इन द गॉड, गुड विल हैपन। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात कि हमारे पास अभी से लेकर के
अगर मैं ये मान के चलूँ कि 1 जुलाई को हियरिंग होगी, कुछ हमारे पास हमारे फेवर में रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद भी एग्जामिनेशन होंगे, तुरंत तो होगा नहीं, इट विल टेक 30-40 डेज़। तो अभी से अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर कैलकुलेट करूँ, लगभग 2 महीने का समय तुम्हारे पास होगा। तो हम थोड़ा बहुत ही सही अपनी प्रिपरेशन क्यों ना शुरू कर दें। ठीक है, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अब रिदम की बहुत ज़रूरत होती है। अब एग्जामिनेशन तो बहुत पहले हो चुका, 5 मई ख़त्म हो गया, 5 मई के बाद सारे बच्चे एग्जामिनेशन के प्रेशर से फ्री होकर के अलग अलग जगह पे लगे, एकदम पढ़ाई से कनेक्शन लगभग छूट सा गया। अब फिर से वापस पे आना, रिदम को बनाना, ये मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर हम ये पहले से रिदम मेंटेन कर लें और अगर एग्जामिनेशन नोटिस आती है तो हम तो प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले से, फिर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे, कितना अच्छा होगा ये। तो हमारे पास जो भी समय है, 12 दिन 14 दिन जो हमारे पास समय है, हम क्यों से थोड़ा थोड़ा ही सही अपने सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को, नोट्स को रिवीजन करना शुरू करें। नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नई शीट सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हमारे पास नोट्स हैं हम उनको पढ़ना शुरू करें, हम फैक्ट्स को रिवाइज करना शुरू करें, हम फॉर्मूले को, हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना शुरू करें, ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। अगर हमारे से कुछ भी डिमांड की जाती है तो हम प्रिपेयर्ड रहें। दूसरी बात, एक बात और याद रखना कि आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके साथ सबकी सिंपैथी है, टीचर्स की है, पेरेंट्स की है, सामाजिक संस्थाओं की भी सिंपैथी है। खूब भर भर के सिंपैथी मिल रही है बच्चों को कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, सबको पता है। लेकिन विश्वास करो कि दुनिया भूलती बहुत जल्दी है। आज से 5-10 साल बाद तुम्हारे प्रति किसी को कोई सिंपैथी नहीं रहने वाली है। तुम चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे कि मेरे समय में नीट में धोखा हुआ था, एग्जामिनेशन में फ्रॉड हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ, इसलिए मैं अपने हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाया। किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज सिंपैथी है, ये आगे नहीं रहेगी। तो ये सोचो कि अगर हमें आज सिंपैथी मिल रही है, लेकिन सब मेरे साथ खड़े हैं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो कोशिश करो कि अगर थोड़ा सा भी चांस होगा री एग्ज़ाम का, जस्ट इमेजिन कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो क्या हम प्रिपेयर्ड है उसके लिए? क्या रियली में अगर एग्ज़ाम हो जाए तो हम उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अपनी वही परफॉर्मेंस को या उससे बेटर परफॉर्मेंस को रिपीट करने के लिए क्या प्रिपेयर्ड है? जस्ट आस्क अ क्वेश्चन विथ योरसेल्फ। तो कोशिश करो। जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो कोशिश करें कि एक उनके दूसरा मौका हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हो गारंटी है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अपने टाइम को मैनेज करने की बात कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास वक्त बचा है, 12-14 दिन, 15 दिन, हम उसको ज़ाया क्यों करें यार, पढ़ लेते हैं। नहीं एग्जामिनेशन होगा तो पढ़ाई ज़िंदगी में काम आएगी, नुकसान तो करेगी नहीं। अपने आप को मेंटेन करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अपने आप को बिजी रखना है, हमको फालतू की न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है। जो भी कॉन्क्रीट एविडेंस मिलेंगे उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा, एंड जस्ट बिलीव इट कि जो भी होगा वो हमारे फेवर में होगा। तो मेरा समझाने का तुमको सिर्फ यही मकसद है इस वीडियो में कि 2-3 बात का ध्यान रखना। पहली बात कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, इसमें अभी बिल्कुल पर्सनली मेरा कहोगे तो 50-50 चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा जो एजेंसी से जो इस पर इंक्वायरी कर रही हैं वो क्या इस पर रिजल्ट निकाल के देती हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो ये तो किसी को नहीं पता है कि क्या खुल के निकलने आने वाला है, तो इसलिए हम क्यों मान के चले कि होगा कि नहीं होगा। हम प्रिपेयर्ड रहेंगे दोनों चीज़ों के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरी बात कि हमारे पास जो वक्त बचा है उस वक्त को हमको समझना है। 14-15 डेज़ किसी भी एग्जामिनेशन के पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे लिए बहुत काम करेंगे अगर ये वाकई में एग्जामिनेशन होने वाला होगा तो तुम सबसे मेरा यही सजेशन होगा कि कोशिश करो कि अपने माइंड को, अपने दिमाग को इस चीज़ से हटा करके अपने पढ़ाई की तरफ ले जाओ और जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस कि जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस सही चल रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में आएगा। देखो हर चीज़ों का अपना अपना एक रोल है, वो रोल प्ले कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है, वो प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रोल है, वो प्ले कर रहे हैं। एजेंसीज का रोल है, वो प्ले कर रहे हैं।
हमारा भी ऐसा रोल है, ऐसे टीचर मेरा रोल क्या है, मेरा रोल है तुमको समझाना, बताना, सही चीज़ बताना कि ऐसा नहीं ऐसे करो। ये समय है खुद को एकदम अच्छे से मेंटली स्टेबल रखने का, झूठी बातों पर ध्यान नहीं देने का, और एग्जामिनेशन अगर होता है तो खुद को उसके लिए प्रिपेयर्ड रखने का। ये मेरा काम हो गया। तुम्हारा काम क्या है एज ए स्टूडेंट? तुम्हारा काम ये है कि प्रोडक्टिव बनो। एग्जामिनेशन अगर हो गया तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो हर चीज़ अपना काम कर रही हैं तो क्यों ना हम भी अपना काम करें। बस यही तुमको समझाना है मुझे कि अभी रीनीट होगा या नहीं होगा इसके बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, बट हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, ये हमारा काम है। तो यही तुमको समझाना था आज की जो भी चीज़ें हैं वो अपना काम कर रही हैं, हम भी अपना काम करते चले और प्रिपेयर्ड रहें, प्रोएक्टिव रहें। कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो उसके लिए तैयार रहें। और बस इतना ही तुमसे शेयर करना था इस वीडियो में। और कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछो, कमेंट बॉक्स में बताओ। जो भी पॉसिबल आंसर्स होंगे, जहाँ से भी कुछ इनपुट मिलेगा वो थोड़ा सा शेयर किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इस वक्त सिर्फ ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर अब कभी भी अपने ऊपर हम डिप्रेशन को ना लाने दें। क्या बहुत मेहनत किया, क्या होगा डिप्रेशन, ऐसा नहीं करना है। अभी भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, हो रही हैं, हमको विश्वास रखना है कि सिस्टम जो भी चलेगा अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में फिर, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।